नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं। मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ॐ शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने विचार किया भीमसेन के गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा के विदीर्ण हो जाने पर अश्वत्थामा उनके पास जाकर के जब उनको सेनापति बनाया जाता है तो रात में 5 पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या करके वह आता है। बाद में यह बात जब द्रौपदी को पता चलती, पांडवों की बात समझ में आ जाती है तो द्रौपदी बहुत शोक करती है। और शोक करने वाले द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, जिस ब्राह्मणाधम ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है तो उसका सर ला करके मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। उसके सर पर बैठ करके तुम अपने पुत्रों का जो संस्कार करने के बाद में स्नान करोगी। इस प्रकार से कह करके अर्जुन वहाँ से निकल गए भगवान के साथ। और अश्वत्थामा भी समझ गया कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है तो अश्वत्थामा भी आगे रथ से दौड़ा। लेकिन अब भगवान के पीछे आने पर अश्वत्थामा कितने दूरी तक जा सकता है। जब उसको यह समझ में आया कि अब मैं ज़्यादा नहीं चल सकता हूँ तो मेरे प्राण की रक्षा का उपाय अब क्या हो सकता है, तो उसके मन में यह विचार आया कि अभी ब्रह्मास्त्र के बिना और कोई उपाय नहीं है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर पूरा जो आकाश जलता हुआ सा दिखाई देने लगा। आग लग गई इस प्रकार से, और वो आग का बड़ा सा गोला अर्जुन की ओर आ रहा है। यह जब देखा तो अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की, पूछा कि भगवान ये क्या आ रहा है। भगवान ने कहा कि ये अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त किया गया ब्रह्मास्त्र है और इस ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र ही है। तुम्हें भी इसके प्रति ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा होने पर अर्जुन ने आचमन किया, भगवान की परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब पहले तो एक ब्रह्मास्त्र था, अब 2-2 ब्रह्मास्त्र का जब तेज एक दूसरे को टकराया तो लगा कि अभी प्रलय काल हो जाएगा। बड़े बड़े आग की लपटें कैसे नीचे गिरती है उस प्रकार का वह वहाँ पर वातावरण बन गया। तो ये सब भयभीत लोगों को देख करके भगवान का भाव है या भगवान के मन में यह इच्छा है कि अब इन दोनों ब्रह्मास्त्र का उपसंहार किया जाए, यह अर्जुन समझ गए।
और अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र का उपसंहार किया और वेग से जाकर के दौड़ करके जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे पशु को बांधा जाता है उस प्रकार से बांध करके रथ में वो ले आए, द्रौपदी के पास ले आए। पहले तो भगवान ने भी उनकी परीक्षा ली कि ये बालकों की हत्या करने वाला है, आतताई है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इसको इसी समय मार डालो, ऐसा कहा। वहाँ कोई ऋषि नहीं थे क्या कहा वो ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए? ऋषि की क्या जरूरत है, जब अर्जुन थे तो ऋषियों की क्या आवश्यकता है, वे ही समर्थ थे। ये होता है कभी जैसे परशुराम और भीष्माचार्य जी में युद्ध हुआ तो वेद व्यास जी ने जाकर के रुकवाया। तो कई कई ऐसे है वहाँ जरूरत पड़ने पर ठीक है, अब वहाँ खुद भगवान है, ऋषियों की क्या आवश्यकता है वहाँ। नहीं, उस महाभारत में दिखाते हैं कोई और ऋषि एक दोनों रोका। नहीं, अलग किसी ब्रह्मास्त्र की बात भले ही हो, व्यास जी ने ही रोका है किसी ब्रह्मास्त्र को, लेकिन यहाँ पर अर्जुन जानते हैं ना विद्या को, दोनों ब्रह्मास्त्रों का शमन उन्होंने ही किया। यह विद्या अश्वत्थामा नहीं जानता है, ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करने की विद्या। एक बार छोड़ दिया गया तो छोड़ दिया गया, वो पीछे लाना नहीं जानता है। लेकिन यह है अर्जुन जानते थे। अब जानने पर भी यह नहीं है कि अर्जुन को फिर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने की क्या आवश्यकता थी, वैसे ही उसका ही ब्रह्मास्त्र का वो उपसंहार कर देते, ऐसा नहीं। उस प्रक्षिप्त ब्रह्मास्त्र को थोड़ा सा शिथिल करने के लिए प्रति ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता है, फिर दोनों को एक साथ उनको रोका जा सकता है, ऐसा ही है। दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने ही रोका और उसको बांध करके रथ में बांध करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। और जैसे ही उसको द्रौपदी ने देखा कि पशु के जैसे बंधा हुआ है, नीचे सर किया हुआ है और पुत्रों की हत्या करने के कारण से वैसे उसका जो तेज वो सब कुछ रहा नहीं है, ऐसे उसको देख करके द्रौपदी को दया आ गई। और द्रौपदी ने जो बात कही है, तो यह चर्चा हम लोगों ने कल की थी कि द्रौपदी ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये साक्षात आपके गुरु ही हैं, द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप से आपके सामने खड़े हैं। उनके बंधन को सहन सहन न करती हुई द्रौपदी ने कहा था, मुच्यता मुच्यता मेष, मुच्यताम मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। ब्राह्मण जो है वह निश्चित ही ब्राह्मणों वर्णानाम गुरु हो। ब्राह्मण जो होते हैं वो सभी वर्णों के गुरु होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण होने के नाते आपको इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और केवल ये ब्राह्मण नहीं है, अपितु तो आपके जो धनुर्विद्या के आचार्य हैं, जिनसे आपने रहस्य के साथ धनुर्विद्या का अध्ययन किया है, और केवल धनुर्विद्या को प्रक्षेप करने की विद्या नहीं सीखी है आपने इनसे, आपने उपसंहार करने की विद्या भी सीखी है। संपूर्ण शस्त्र समुदाय का आपने जिनके कृपा से अध्ययन किया, वे ही भगवान द्रोणाचार्य जी पुत्र रूप से आपके सामने विद्यमान है। और उनकी पत्नी भी द्रोणाचार्य जी की जो कृपी है, वो कृपी भी अभी पुत्रवती हैं। और यदि आप इनका कोई अनिष्ट कर देंगे तो फिर वह पुत्रहीन होकर के रुदन करेगी। और यदि कोई क्षत्रिय कुल ब्राह्मण कुल का कोई अनिष्ट करता है, ब्राह्मण उनके कारण से यदि रुदन करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे जो कुल होते हैं राजाओं के कुल, तो वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जल करके खाक हो जाते हैं, उनका कोई आगे जल देने वाला भी नहीं रहता है, दग्ध हो जाता है। इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए। तो ऐसे यह बात कौन कह रही है? द्रौपदी। हाँ, जिनके 5 छोटे छोटे बच्चों की ऐसी निर्दयता निर्घृणता पूर्वक हत्या की गई है, ऐसी द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के वहाँ शरीर पड़े हुए हैं, धड़ तक उनके केवल ये है, सर नहीं है उनके ऊपर, फिर भी ऐसी वह द्रौपदी की मानसिकता है, ऐसी द्रौपदी की साधुता है कि वो किए हुए अपराध की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है। केवल ये ब्राह्मण है और ये गुरुपुत्र है, और इनके मरने से इनकी मैया को कितनी पीड़ा होगी, क्योंकि मुझे अनुभव है, इस समय मेरे पुत्र के मरने से जो मुझे आज पीड़ा हो रही है, तो मैं तो सह रही हूँ क्योंकि मैं एक क्षत्राणी हूँ। लेकिन ये ब्राह्मणी है, इनकी इनकी माता, ये सह नहीं पाएगी, इनको छोड़ दिया जाए, ऐसा द्रौपदी ने कहा। कहते हैं कि द्रौपदी ने जब यह वचन बोला, द्रौपदी जी का वचन कैसा था? धर्म्यम, धर्ममय था द्रौपदी का वचन जो था, धर्म से युक्त था। कह रही है
द्रौपदी। न्याय्यम, न्यायोचित था। सकरुणम, और दया के साथ द्रौपदी ने बोला था। निर्व्यलिकम, इसमें कोई कपट नहीं था। बहुत उत्कृष्ट इस प्रकार के द्रौपदी जी के वचन को सुन करके धर्मराज जी ने पूरी तरह से समर्थन किया। प्रसन्न हो गए धर्मराज जी। आकि हम भाग्यवान है कि ऐसी सहधर्मिणी हमको मिली है। कि कौन ऐसी स्त्री हो सकती कि जो अपने पुत्र का ऐसे हत्या करने वाले के प्रति भी इस प्रकार का भाव रखे। धन्य द्रौपदी का। बहुत अभिनंदन किया युधिष्ठिर महाराज जी ने, प्रशंसा की। धर्मराज तो है ही है, इस विषय में किसी को कष्ट देने के विषय में उनकी कोई रुचि ही नहीं है। पहले युद्ध के इसमें पक्ष में धर्मराज जी थे ही नहीं, जबरदस्ती से उनको करवाया गया, चढ़वाया गया। इस भीमसेन और अर्जुन बारंबार इस प्रकार से किया गया। और वैसे उनको दंड देने के पक्ष में द्रौपदी भी थी। बारंबार भगवान को केश दिखा रही थी, ये खुले केश है। शांतिदूत बन करके जब भगवान जा रहे हैं, उस समय भी द्रौपदी रोक करके कह रही है कि आप शांतिदूत बन करके जा रहे, सुना है, ये देख रहे हो ना, खुले केश है। और ऐसे ये रहेंगे जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। तो ये दुर्योधन आदि को सजा मिलनी चाहिए, इस पक्ष में द्रौपदी जरूर थी। लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र है, इस ब्राह्मण पुत्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है। ये द्रौपदी जी के वचन को सुन करके प्राय सभी ने द्रौपदी जी का समर्थन किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ये हुआ। कौन कौन थे द्रौपदी जी के समर्थन में? सबसे पहले धर्मराज थे, फिर नकुल है, सहदेव है, सात्यकी है, यहाँ तक कि अर्जुन है, भगवान है, और अन्य भी जितने थे वो सभी ने द्रौपदी जी के वचन की प्रशंसा की। भगवान ने तक प्रशंसा की, वाह द्रौपदी, तुमने तो हमारा हृदय को जीत लिया आज। कितना विशाल हृदय है द्रौपदी जी का। लेकिन इस बात को भीमसेन सहन नहीं कर पाए। तत्राह अमर्षितः भीमः, तो उसको सहन न करने वाले जो भीमसेन है, उन भीमसेन ने कहा, क्या कहा भीमसेन ने? यह न भर्तुः न आत्मनः अर्थे वृथा सुप्तान शिशून अहन, जिसने न अपने स्वामी के लिए न अपने खुद के लिए व्यर्थ ही हमारे सोए हुए पुत्रों की हत्या की है। कुछ मिलता तो कोई बात नहीं थी ना। दुर्योधन का इष्ट किया क्या इसने? दुर्योधन ने भी इसके विषय में शोक ही प्रकट किया कि क्या तुमने बालकों की हत्या करवा दी। तो न इसने अपने लिए और न स्वामी के लिए बिना कारण ही हमारे सोए हुए पुत्र की हत्या की है। तो वह तो उसका तो वध ही श्रेयस्कर कहा गया है। ऐसे को तो छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे को तो मार ही देना चाहिए, जैसा कैसा क्यों न हो। यदि शूद्र से भी गया बीता कार्य करता है तो शरीर से ब्राह्मण होने से क्या मतलब रहा। इस प्रकार का दंड का पात्र तो वह भी हो सकता है। मौका जरूर देना चाहिए एक बार, लेकिन बारंबार वह उसी प्रकार के घृणित कार्य यदि करता है और ऐसा जो कि असहनीय अपराध करता है, तो उसको दंड देना समुचित होता है। ऐसा भीमसेन का पक्ष था। अब देखो, दो पक्ष हो गए वहां पर। भीमसेन कह रहे हैं कि इसको छोड़ना नहीं है, और द्रौपदी कह रही है, धर्मराज कह रहे हैं कि नहीं, इसको मारना नहीं है। तो यह जब हो गया तो निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुज। अब भगवान ने दोनों पक्षों को सुन लिया। अब दोनों भी मजबूत हैं। हाँ, भीमसेन का भी सही है और द्रौपदी जी का भी सही है। तो ऐसा देख करके भगवान ने, अब अर्जुन का ये है, दंड देना अर्जुन को है। अब अर्जुन भगवान की ओर देख रहे हैं। तो आलोक्य वदनम सख्यु, भगवान ने जो है अर्जुन का मुख कमल देख करके अर्जुन भगवान की ओर देख रहे हैं, भगवान अर्जुन की ओर देख रहे हैं। और भगवान ने अर्जुन को हंसते हुए यह बात कही। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने ऐसी ना जो दुहेरी बात जो होती है, कोई निर्णयात्मक बात नहीं है। अरे इनको तो मारना भी चाहिए, यह भी भीमसेन का पक्ष ठीक है, नहीं मारना चाहिए, द्रौपदी का पक्ष भी ठीक है, क्योंकि दोनों प्रकार के नियम मैंने ही बनाए हैं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है भागवत जी की। ब्राह्मणा धम क्यों न हो, लेकिन उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। कितना भी भ्रष्ट ब्राह्मण क्यों न हो। हमारे संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है, जरी झाला भ्रष्ट तरी तो तिही लोकी श्रेष्ठ। ब्राह्मण चाहे जितना भ्रष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी वो तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, कहते हैं। वो भी कहते हैं राजेंद्र हाँ? हस्ती महाराज। हाँ, तो वह है ब्राह्मणत्व।
बहुत बड़ी बात होती है, समझे तब की बात है। तो ब्राह्मणाधम की हत्या नहीं करनी चाहिए, जितना निकृष्ट ब्राह्मण हो, अधम ब्राह्मण हो। किंतु आतताई वधार्हण, तो जो आतताई है वह वध के योग्य है। आतताई के बारे में हम लोगों ने कल विचार किया था। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रधारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। ये 6 आतताई होते हैं। जो अग्नि दे करके जलाने वाला है, जहर दे करके मारने वाला है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणी है, जिसके हाथ में शस्त्र है, मारने के लिए उद्यत है, धन का अपहरण करने वाला है, क्षेत्र का अपहरण करने वाला है, पत्नी का अपहरण करने वाला है। अब इसमें यह जो था अश्वत्थामा, इसने क्या किया है, शस्त्र को हाथ में लेकर के उन सबके सर काटे हैं। केवल शस्त्र हाथ में लेकर के मारने के लिए उद्यत नहीं, अब इसने मार दिया है। ऐसा ही आतताई था, और आतताई यदि है तो वह वध के लिए योग्य है, उसका वध कर देना चाहिए। कहा है विचार किए बिना ही ऐसे को मार देना चाहिए। आतताइनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन, आतताई जो है वो बिना सोचे समझे उसको तुरंत उड़ा देना चाहिए, बाद में विचार किया जाएगा, जो होगा वह शास्त्र कहता है। और वह कुछ कोई भी हो, गुरुम वा बाल वृद्ध वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आतताइनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन, चाहे वो गुरु हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बहुश्रुत क्यों न हो, मतलब विद्वान हो, वह यदि आतताई हो तो बिना विचारे उसको मार देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन दूसरा शास्त्र यह भी कहता है कि घातक जिन्होंने हत्या की है, ऐसे जो गो हो, ब्राह्मण हो, उनकी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए। गो माता है, बैल है, जैसे कि वो बेचारे क्या जानते क्या है, आ गया सामने सिंह से, हो गया, बेचारों ने अपना कुछ किया, जैसे बचाव पक्ष जो जैसा हो, अब वो लग गया किसी के पेट में और चला गया। अब लोग भी उसको उसी प्रकार से पीट करके, डंडे से हो चाहे कुत्ते के मौत इस प्रकार से मारे, तो वह कोई धर्म नहीं होता है। बेचारा क्या जानता है इस विषय में, है ना। बहुत एक मारने वाला बैल है यहाँ पर, अब वो उसको समझता नहीं ना, वो उनका एक स्वभाव जिस प्रकार से बना हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप उनके साथ कुत्ते जैसे व्यवहार करो, श्रेष्ठ है वो। तो गाय और ब्राह्मण ये कभी भी मारने योग्य नहीं होते, इनकी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, ये भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है। तो दोनों प्रकार के ये हैं, बातें हैं। आतताई हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मणाधम क्यों ना हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैंने ही दोनों प्रकार का कथन किया है, मेरे अनुशासन का पालन करो। दोनों बात मेरी है, मैंने ही मारने के लिए कहा है, मैंने न मारने के लिए कहा है। अब ये दोनों मेरी बातें हैं, तो इसलिए तुम मेरे शासन का, अनुशासन का पालन करो। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को कहा। तो मतलब तुम क्या करो, बोले तुम ये करो कि जो तुमने द्रौपदी जी को वचन दिया था कि मैं उनका सर ला करके तुमको दूंगा, और उनके ऊपर बैठ करके तुम अपना स्नान करना, पुत्रों के प्रति जो श्राद्ध तर्पण करने के बाद में जो स्नान करना है, उसके ऊपर बैठ करके करना। ये प्रतिज्ञा को तुम सत्य करो, जो सांत्वना देते हुए तुमने कहा था द्रौपदी जी को। दूसरी बात, भीमसेन का भी तुम्हें प्रिय करना है। देखो ये एक पक्ष हो गया, द्रौपदी जी को दिया गया वचन और भीमसेन का प्रिय करना, यह है अश्वत्थामा की मारने के पक्ष में, इसको मार दिया जाए। और द्रौपदी जी का पक्ष क्या है, इसको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल कुछ भी इसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करके आदर के साथ इसको छोड़ दिया जाए, ये द्रौपदी जी का पक्ष है। दूसरा पक्ष हो गया। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं यमेव च, मुझे भी जो इष्ट हो वो करना। अब भगवान को क्या प्रिय बताइए, क्या प्रिय है भगवान को? आतताई है उसको मारना चाहिए, हाँ, और ब्राह्मण कर्म भ्रष्ट भी होगा तो उसको उसको नहीं छोड़ना, मारना चाहिए। मारना नहीं चाहिए। मतलब भगवान के ये दोनों भी है, भगवान तो एरी है, मारना भी चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए। भगवान कह रहे मुझे भी इष्ट होना चाहिए। अब कैसे हो सकता है दोनों बातें, आप बैठो भी रहो, खड़े भी रहो जाओ, कैसे बन सकेगा? हाँ? सब्जी मीठी भी होनी चाहिए, तीखी भी होनी चाहिए, दोनों कैसे बन सकता है? ये बात जब हो रही है कि भीमसेन का पक्ष वध किया जाए, पांचाली का पक्ष वध न किया जाए, भगवान का पक्ष दोनों किया जाए, तो भगवान कह रहे कि सबके लिए प्रिय जो हो तुम करो। अब ऐसा है,
क्या करे अर्जुन, लेकिन अर्जुन भी थे, पक्का चेला तो भगवान के थे ही। ऐसे एक प्रसंग में भगवान से अर्जुन ने गीता सुनी थी, तो उसका लाभ तो है ही ना कुछ। भगवान का चेला है, चेले का भी जो सामर्थ्य होता है ना गुरु के ऊपर निर्भर रहता है। क्या कहते हैं ना, गुरु पहलवान तो नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। गुरु उस प्रकार का हो तो फिर चेला कहाँ किसी से डरने वाला है। तो वैसा है, अब भगवान है तो भगवान के चेला अर्जुन है, तो अर्जुन भी तो उस प्रकार के ही थे। तो अर्जुन समझ गए भगवान के भाव को। कहते अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दम अथासिना। तो भगवान अर्जुन भगवान के हार्दम, भगवान के हृदय में जो अभिप्राय है, उनके हृदय में स्थित जो आशय है, उनको अर्जुन शीघ्र समझ करके उन्होंने शीघ्र ही क्या किया, मूर्धन्यम मणिम जहार। अश्वत्थामा के यहाँ मस्तक में जो मणि था, तो उस मणि को अर्जुन ने निकाल दिया तलवार से, यहाँ इतना भाग काट दिया, वो मणि निकाल दिया, क्योंकि उसके साथ ही पैदा हुआ था, उसके जन्म के साथ ही वो मणि थी। सह मूर्धजम, उसके साथ ही, उसके मूर्धा के साथ ही, सर के साथ ही जो पैदा हुई थी, जैसे कर्ण के कवच कुंडल थे, उसके साथ ही उसका जन्म हुआ था। लेकिन ये नहीं कि बाद में उसको कवच पहनाए गए, कुंडल पहनाए गए, ऐसा था। कर्ण का जन्म ही उनके साथ था। हनुमान जी का जन्म ही उनके वो है, क्या कहते हैं, लंगोटी जो थी उसके साथ ही था। हनुमान जी का जन्म नग्न नहीं हुआ है। हाँ, कहते हनुमान जी के लिंग का दर्शन उनके माँ ने तक नहीं किया है, ऐसे ब्रह्मचारी हनुमान जी। चाची सोन्याची लंगोटी, मुखी राम राम राम। मराठी में एक गीत गाते थे, हमारी दादी थी, बहुत अच्छी गाती थी वो। मतलब उनके साथ ही जो कौपीन थी, लंगोटी थी, वो सोने की थी, हनुमान जी के साथ ही। तो कुछ ऐसे एक कारण हो गए, उनके साथ कवच कुंडल थे, हनुमान जी के साथ लंगोटी थी, और इसके साथ जन्म से ही ये यहाँ पर ये मणि था। तो मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। अब जब मणि को निकाल लिया तो क्या हो गया, शीर में स्थित जो वस्तु है ना, उसका छेदन करके उसके मणि को निकाल दिया गया। इसका मतलब उसका शिरच्छेद ही किया गया, एक तरह से छेदन तो किया ना, वहां पर उतना भाग काट दिया। तो इसका मतलब अर्जुन अश्वत्थामा का वध हो भी गया और अश्वत्थामा को छोड़ भी दिया गया। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को कहा था ना कि क्या है, संभावित से चाकीर्तिर मरणाद तिरिच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते संभास्ते व्ययाम संभावित से चाकीर्तिर। जो संभावित पुरुष होता है, मतलब सम्माननीय पुरुष होता है, उसकी अपकीर्ति उसका मृत्यु है, उसको और मृत्यु नहीं, उसको मारना नहीं पड़ता है। सही है। बहुत क्षत्रिय लोग ऐसे थे, कहते कि हमारा शिरच्छेद करो, हम ये नहीं, हम अपमान नहीं सहना चाहते, मार दो हमें, अपमान नहीं सह सकते। तो अब ये क्षत्रिय नहीं था लेकिन ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण की भी हत्या वैसी हत्या नहीं होती, ब्राह्मण का अपमान करना ही ब्राह्मण का वध कहा जाता है। बड़ों से आप एक ही भाषा में बात करते हो, उनको कुछ गाली देते हो, तो उनकी हत्या हो गई, ऐसा होता है, उनको अलग से मारना नहीं पड़ता है। आप देखो पिता को, हमारे जो बड़े हैं, पिता को ही कहो कि किसी लोगों के सामने हम कुछ बोल दे, तो वो कितना उनके ऊपर ये एक आघात होता है उसका, कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, बारंबार वही आ जाता है उनके मन में। ये है, तो बड़ों को कुछ बोलना, कुछ उनका अपमान करना ही उनका वध होता है। तो यह हो गया। विमुच्च रशनाबद्धम बाल हत्या हतप्रभम, और फिर क्या किया, रस्सी से जो बंधा हुआ था उसको छोड़ दिया, जो कि पहले कैसे हो चुका है, अश्वत्थामा हतप्रभ हो चुका है। बालकों की हत्या से उसका जो तेज था ना, वो समाप्त हो गया है, उसकी शोभा समाप्त हो गई है। घृणित कर्म हमसे यदि हो जाते हैं ना, तो जो हमारी पहली एक स्थिति रहती ना, जो कि अंदर से हम रहते हैं, वह शक्ति नहीं रहती है, ढीला हो जाता है अंदर से व्यक्ति। भले ही किसने देखा है नहीं देखा है, लेकिन वो अंदर से ऐसा सोचता है कि अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसका वो कुत्सित कर्म ही उसको अंदर से जलाता रहता है। यह है। अब जिसने बच्चों की हत्या की है ऐसे, तो उसका वह जो घृणित कर्म है, उससे उसका तेज सब समाप्त हो गया है। अब जो बचा कुचा तेज था मणि का, वह भी चला गया। और तो ऐसे उस अश्वत्थामा को वहां शिविर से भगा दिया गया। फिर कहते वपनम, उसका वपन किया गया, तलवार से ही क्या किया उसका, ऐसे एक निकाल दिया गया।
ऐसा ही है। इसका मतलब ब्राह्मणों का बालों में प्रेम पहले से है। हाँ, तो वो केश को निकाल दिया गया। और द्रविणाधानम, और उसके जो वित्त था, जो कुछ उसके पास था, वो सब संपत्ति लिया गया। अच्छा, ये बात हो रही है कि ये ब्रह्म बंधु का ब्राह्मणाधम का वध क्या होता है, ये भागवत में कहा जा रहा है कि उसका मुंडन करना, उसके संपत्ति को हरण करना और उसको उस स्थान से भगा देना, देश निकाला, हाँ, करना। तुम यहाँ से नहीं दिखने चाहिए, यहाँ नहीं दिखने चाहिए, भगो यहाँ से। यही ब्राह्मणाधम का वध है, ऐसा कहते हैं। और कोई वध नहीं है, दैहिक वध उसका नहीं कहा गया है। तो बोलिए फिर वही तीनों में से एक कर देते, ये वाला क्या मणि निकाल देना, हाँ, तो ये ना वो तीनों कर देते, जैसे अभी तीन बताए ना, देश निकाल। ये हो गया ना। अब क्या रहेगा इसका, जो है वो अपना आदि क्या करना है। ये जब मणि ही निकाल दिया गया है, तेज तो उसका रहा ही नहीं है, अपमान तो उसका हो ही गया है। अब स्थान से उसको भगा दिया, नहीं कहा ना, शिविरात निरयापयत, इसलिए कहा उसको वहां से भगा दिया गया, जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार से तिरस्कृत करके इन इतने लोगों के सामने जब उसको भगाया गया, अपमान तो हो ही गया ना। देखो ना वो कैसा हो गया है, क्रुद्ध हो गया। इसलिए तो उसने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है सभी पांडवों के ऊपर, भगा दिया उसको। लेकिन बात यह होती है, उसको समझना चाहिए कि द्रौपदी जी ने हमारे साथ कितना न्याय किया, कैसा व्यवहार किया। अब हमें फिर से उस सर्पदर्शी नीति का आदर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा ही किया। अधमरा जो सांप होता है ना, तो मणि तो निकालने के बाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हाँ, बाद में फिर किया है। किया, अब पहले भी किया। हाँ, पहले तो किया था, अर्जुन ने शांत किया। अभी देखिए 6 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है उसने। 5 पांडवों को मैं नष्ट करूंगा, और उनका जो कुल दीपक है जो उत्तरा के गर्भ में, उसको भी मैं नष्ट करूंगा। उसकी बुद्धि सुधरी नहीं है अभी तक। वो अब एक बार अपमान हो गया, तो उस अपमान में वो इतना अंधा हो गया, वो हो जाता है या तो हम मरेंगे या तो सामने वाले को मारेंगे, ये हो जाता है उस समय। चाहे जितना समझाने वाला भगवान है, समझना चाहिए। दूसरा दुर्योधन नहीं समझता था तो कोई बात नहीं थी। अश्वत्थामा है नहीं है, ब्राह्मण का बालक है, और द्रोणाचार्य जी का जैसे ब्रह्मर्षि ऐसे द्रोणाचार्य जी थे, उनका पुत्र है। थोड़ा तो बहुत कुछ अपने जाति के, अपने कुल के तरफ ध्यान देना चाहिए था अश्वत्थामा को, लेकिन नहीं, ऐसे हो गए। बुद्धि एक बार खराब हो जाती है ना, ये सब कुत्सित अन्न का दुष्प्रभाव है, जो आगे भीष्माचार्य जी कहेंगे भी कि इतना उपदेश पितामह आप दे रहे हैं, लेकिन ये सब आपकी नीति उस समय कहाँ चली गई थी, जिस समय भरी सभा में मुझ अबला का, और जो कि रजस्वला थी, तो मेरे वस्त्र का हरण हो रहा था, वस्त्र मुझे विवस्त्र किया जा रहा था, इतने सबके सामने विवस्त्र करना। मतलब ये तो आजकल भी नहीं होता, इतना जब हो जाए सभा के सामने कुछ करना। एकांत में जो कुछ होता हो तो बात अलग है, लेकिन वहां पर वस्त्र रहित करके और उनको जबरदस्ती से वो दुर्योधन के पास बिठाना, तो ये कितना बड़ा, मतलब ये था अपराध था, कितना बड़ा दोष था। और वहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे थे, भीष्माचार्य जी थे, द्रोणाचार्य जी थे, कृपाचार्य जी थे, हाँ? सब ऐसे ऐसे लोग बैठे थे, धर्मराज खुद थे, और आंधा धृतराष्ट्र था। और उनके सामने यह मेरी इस प्रकार की दुर्दशा की गई, उस समय आपका ज्ञान कहाँ था। तो इसका उत्तर देंगे, भीष्माचार्य जी ने कहा है, ये सब कुत्सित अन्न का दुष्प्रभाव था बेटी। जो अन्न मैंने खाया था ना, उस अन्न का बारंबार आपको इसलिए कहते हैं, क्या है, लोगों का ऐसा लगता है कि वो एक ये है, मतलब इनका जो बारंबार भंडारा की बात होती है ना, तो वो एक इनका टॉपिक बन गया है, टॉपिक। मतलब कुछ भी हो तो उसके ऊपर डाल देना, वो ऐसा तो फालतू नहीं है। वो जो अन्न इतना कुत्सित अन्न होता है, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये सब जितना रामायण आदि हो गया, ये जो क्या कहते हैं इसमें महाभारत हो गया, केवल कुत्सित अन्न का दुष्प्रभाव था। दुर्योधन का अन्न उन लोगों ने खाया था, तो इसके कारण से द्रोणाचार्य जी ने तक इतना भयंकर युद्ध किया। द्रोणाचार्य जी ने आखिरी के दिन में कई महारथियों को उन्होंने मार डाला है, आग जैसे जला रहे थे सामने वालों को। ये जो हो गया, ये सब कुत्सित अन्न का ही दुष्प्रभाव था। अन्न का बहुत बहुत प्रभाव है। क्या वो कहते हैं, आहारात ही सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। भोजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने से ध्रुवा स्मृति, जो नित्य भगवत चिंतन एकाग्र रहता है, वह उत्पन्न होती है।
क्या कहते हैं, सात्विक आहार से। श्रुति का प्रारंभ कुछ है ऐसा ही। सत्व शुद्धि तो आगे है। मतलब सात्विक अन्न ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। असात्विक मतलब तामस राजस अन्न का ग्रहण करने से बुद्धि तामस हो जाती है, विकृत हो जाती है। अब वैसे भी तो हम लोगों को सात्विक अन्न कहाँ मिल रहा है, सब विकृत ही सब अन्न जगह मिल पे रहा है, वैसे जो कुछ अन्न बाहर है। से आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं तो खा नहीं पाते, है कि नहीं। थोड़ा सा किसी ने हाथ लगाया है तो सागर कहता है कि नहीं नहीं वो हाथ लगाया है। अरे भाई इससे तो बहुत गंदा है जो बाहर से चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, देखने पर जहाँ तक हो उसका नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाकी यह है जो अन्न है बहुत कुत्सित है। अन्न का दुष्प्रभाव था। अश्वत्थामा इतना अंधा हो गया। ठीक है, अब वो उसको तो वहां से भगा दिया। फिर पुत्र शोक से व्याकुल सभी जो पांडव थे, फिर भगवान कृष्ण के साथ जो मरे हुए लोग हैं तो उनके जो उनका दाह संस्कार आदि करना है वो कार्य उन्होंने संपन्न किए। अब ये अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। अगले अध्याय में यह है कि अश्वत्थामा के द्वारा परीक्षित जी को मारने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। और फिर इस अध्याय में कुंती ने भगवान की स्तुति की है। यह है तो जो अभी मरे हुए थे तो उनका अपना सब अपने अपने जो लोग थे जो बचे हुए थे तो उनको अब उनका कर्तव्य है कि उनको पिंडदान किया जाए, जल तर्पण किया जाए। जो मरे हुए थे स्वकीय लोग उन सबको जल देने, जो कि जल चाहते हैं, जो हमारे कुल के लोग चले गए हैं तो हमसे जल की अपेक्षा करते, तर्पण करना चाहिए। जैसे कोई तीर्थ है तो उनके प्रीत्यर्थ जलदान कर लेना चाहिए। ऐसा ही है, किया था ना सागर सागर तो ने दादी के यहाँ करना पड़ता है उनको। तो ये कृष्णा क्या कह रहे थे, अपने आप जो हमसे जल चाहते हैं तो उनको जल देने के लिए भगवान कृष्ण के साथ सब लोग स्त्रियों को आगे करके स्त्रियों के साथ साथ गंगा जी के तट पर चले गए। और वहां जा कर के सबने स्नान किया गंगा जी में। गंगा जी कैसे, तो भगवान के चरण कमल के रज से पवित्र इस प्रकार की यह जो नदी है, गंगा जी का जल है, भगवान के चरणारविंद के पराग से, भगवान के चरणारविंद की कोई धूली और उस धूली से पवित्र ऐसा जो गंगा जी का जल है, उस गंगा जी का जल में सबने स्नान किया। और स्नान करके फिर क्या हुआ, तो कहते कि वहाँ पर सब लोग अब इकट्ठे हुए थे, उस पक्ष वाले इस पक्ष वाले, अपने ही घर वाले थे ना, उनमें क्या था, धृतराष्ट्र आदि के एक ही घर के लोग थे ये। तो वहाँ बैठे थे धृतराष्ट्र, तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम। अब यहाँ एक बात है कि कुरुपतिम, कुरुपति कौन है, कौरवों का स्वामी अभी कौन है, युधिष्ठिर महाराज है कौरवों के जो स्वामी। सम्राट तो वे ही थे। अब पूरी तरह से युद्ध हार भी गए ये, तो ये क्या है, अब युधिष्ठिर महाराज ही बने हुए हैं। उसको तो बनाया था, वो बुढ़ा गद्दी नहीं छोड़ रहा था, कुछ समय के लिए उसको रख दिया, बैठा दिया, अब चिपक गई गद्दी उसको। तो वो ऐसा हो गया था, वो कोई राजा थोड़ी था, कुछ दिन के लिए उसको संभालने के लिए। मैंने आपकी यहाँ, जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ और आपको कहा कि अजय जी यहाँ कुछ दिन रहना, अब मैं आ गया तो कह रहे अजय जी आप जाइए भागीरथी में। बोले क्यों जाएंगे, हम यही रहेंगे, अब हमारा यही है, ऐसा ही है। अब ये तो हमारा है नहीं, लेकिन यदि होता तब की बात है, हो गए, जमा दिया वहाँ पर। ऐसे ये धृतराष्ट्र ने गद्दी पर कब्जा कर रखा था, इसलिए कहते ना धृतम राष्ट्रम ये न स धृतराष्ट्र, धारण किया है राष्ट्र जिसने, मतलब खींच लिया है, दबा दिया है राष्ट्र जिसने, ऐसे उसे कहते धृतराष्ट्र। तो ऐसा धृतराष्ट्र और धर्मराज है, धर्मराज सहानुजम कुरुपतिम, जो अपने अनुजों के साथ, जो कुरुपति है। धृतराष्ट्र के अनुज कौन रहे थे, धृतराष्ट्र के अनुज तो कोई नहीं, विदुर जी थे, वो तो चले गए हैं कहीं पर, तो थे ही नहीं, वो तीर्थ यात्रा को चले गए हैं। धृतराष्ट्र के भाइयों की बात की जा रही है। उनका छोटा भाई तो पांडु थे, और उससे छोटे भाई विदुर जी थे। तो कुल ये 3 भाई थे, उनमें से अब पांडु तो चले गए हैं, विदुर जी तो
बाहर चले गए हैं, यात्रा में। अब यही थान था यहाँ पर। तो ऐसे वो धृतराष्ट्र थे। तो इसलिए सहानुजम कुरुपतिम का अर्थ यहाँ पर अपने भैया अर्जुन आदि के साथ जो युधिष्ठिर महाराज वे भी थे वहां पर, वे भी शोक कर रहे थे। और गांधारी थी जो कि अपने पुत्र शोकार्ताम, पुत्र शोक से जो व्याकुल थी। एक भी पुत्र जिनका नहीं रहा। कुंती माता के 5 पुत्र जीवित थे, एक चला गया था। द्रौपदी जी के भी सभी पुत्र चले गए थे, 5 की 5 युद्ध के बाद में। तो ये गांधारी भी थी, बड़े बड़े पुत्र थे इसके, दुर्योधन जैसे। कई बार समझाने का गांधारी ने प्रयास किया। गांधारी साध्वी थी और धर्मशीला थी। वो दुर्योधन का कभी समर्थन नहीं करती थी। उसने बहुत समझाने का प्रयास किया, इस मूर्ख पर आप विश्वास मत कीजिए, ये लायक नहीं है, अर्थात ये नालायक है, इस प्रकार से कह दिया था। लेकिन वो कहाँ समझे धृतराष्ट्र। पुत्र शोकार्ताम, पुत्र शोक से जो व्याकुल है, ऐसी जो गांधारी है। देखिए यहाँ पर यह है 3 नारियों की बात इस श्लोक में की गई है जो कि पुत्र शोक से व्याकुल है। पहली है गांधारी, 100 के 100 बेचारी के पुत्र मारे गए हैं। पुत्रहीना है अभी ये, वृद्धावस्था में इतने बड़े बड़े पुत्र चले गए हैं, न पोता न पुत्र कोई नहीं रहे। दूसरी है प्रथा, कुंती है, कुंती के भी पुत्र मारे गए कि नहीं? कुंती का पुत्र मारा गया कि नहीं? कर्ण, कर्ण मारा गया है। तो वह भी अपने पुत्र के श्लोक से शोक से व्याकुल है, पीड़ित है। तीसरी है कृष्णा, कृष्णा कौन है? द्रौपदी, द्रौपदी जी के भी 5 पुत्र मारे गए हैं। ऐसी जो द्रौपदी है। सुभद्रा का विचार नहीं आया तो समझ लेना इसके साथ साथ सुभद्रा भी थी, उनका भी एक लौता जो बालक था मारा गया था, अभिमन्यु। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र ने कोई हंस था, हंस के अंडे खाए थे बोले, सो वही पुत्र स्वरूप में आए थे। हाँ हाँ, तो ठीक है, इस प्रकार से उनके पूर्व जन्म की कथा है। हंस के अंडे खाए थे, तो वो जो अंडे जिनको मतलब किसी के पुत्र को उन्होंने इस प्रकार से मारा था, तो उसने शाप दिया था कि ऐसे ही तुम्हारे भी अगले जन्म के 100 पुत्र से मारे जाएंगे। वो जो हंस के अंडे थे वही 100 बन गए थे, दुर्योधन आदि। गांधारी ने वैसे वज्र का शरीर तो बना दिया था दुर्योधन जी का। तो क्या अब उसका क्या मतलब रह गया भाई? आपने शतक ठोका है लेकिन हार गया भारत, तो क्या मतलब है? क्या फायदा हो गया ना। उसको पता था नालायक कबीर भी है कौन? दुर्योधन। हाँ, तो अब अपने पुत्र के प्रति तो वो रहता ही है ना, स्नेह तो है ही ना, जहाँ तक हो। क्या करें, आखिरी जा करके तो मोह रहता ही है। सब माधव, अब ये सभी पीड़ित थे, दुखी थे। तो उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, सांत्वना दी। और सब मुनि भी थे वहां पर, ऋषि भी थे। उन लोगों ने भी जिनके बंधुओं की हत्या हो चुकी है, जो शोक से व्याकुल है, उन सबको भगवान ने और ऋषियों ने समझाया। कहा कि ये काल की गति है। उस समय ऐसा होता है, किसी की गलती नहीं रहती है, हो जाता है। किस्मत यदि उस प्रकार से उल्टी हो जाती है ना, तो अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती है, क्योंकि नहीं होने वाली थी, कभी नहीं गलती हो गई, उसी समय गलती हो जाती। बड़े बड़े योद्धा लोग देखिए ना, बिल्कुल सामान्य उनकी मामूली गलती से वो मारे गए, पकड़े गए, कभी जीवन में उनसे ऐसी गलती नहीं हुई, और उस समय वो गलती कर बैठते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे ही कहते हैं। तो पूरा श्लोक ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो स्वर्ण का मारीच हो नहीं सकता ना, रामायण का है। स्वर्ण का हिरण होता है क्या कभी? समझना चाहिए जानकी जी को, किशोरी जी को। वो कोई सामान्य नहीं थी ना, लेकिन सोने के हिरण को असली समझ करके उसकी इच्छा की, ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो ये क्या था? सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को आना था, उनका हरण करना था, इसलिए सीता जी को कभी राम जी से कुछ नहीं मांगा। कितने साल हो गए थे विवाह के बाद में, करीब 10-12 साल तो राम जी उसमें रहे, अयोध्या में ही रहे विवाह के बाद में भी। तो उसके बाद में आए थे वनवास में, तो उतने दिन तक सीता मैया ने राम जी से कुछ भी चीज़ मुझे चाहिए ऐसा नहीं मांगा। और कह भी रही कि मैं पहली बार आपसे इच्छा कर रही है, मांग रही हूँ, सोने का हिरण मुझे चाहिए। क्यों? मैं उसकी वो सिलाऊंगी, वस्त्र सिलाऊंगी, ऐसा जो है। ये जो होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि से हो जाती है। तो ये काल में ऐसा हो जाता है, सबसे गलतियां हो जाती हैं। तो
भूतेषु कालस्य गतिमिति, सभी प्राणी मात्रों में काल की गति है और जिसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती है। अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवेद् यदि तदा दुःखैर्न लिप्येरन् नलराम युधिष्ठिरः। अवश्य होने वाले पदार्थों का प्रतिकार हो ही नहीं सकता है, और यदि होता तो नल, राम और युधिष्ठिर ये तीनों भी बड़े बड़े धर्मात्मा थे। दुखी नहीं होते। राम जी, राम विग्रहवान धर्म, धर्मराज जी का नाम ही धर्म था। और नल राजा 12 साल तक कली को अंदर प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, सामान्य थे नल राजा। ये तीनों भी दुख से पीड़ित नहीं होते, जो अवश्य होने वाले चीजों पर कोई उपाय होता तो जो होना है वो होकर के ही रहता है, कोई नहीं चलता है, ऐसा समझाया। अब ऐसा भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य को फिर से वापस दिला करके, जो कि दुष्टों ने हड़प लिया था, दुर्योधन आदि वंचकों ने, ठगों ने इसको ठग लिया था, पकड़ लिया था, ले लिया था, ऐसे युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य को फिर से दिला करके और असतः राज्ञ घातयित्वा, जो क्या है दुष्ट राजा लोग हैं, ऐसे उन राजा लोगों की हत्या करा के। देखिए बात यहाँ पर कही गई है, ये पांडवों ने कौरव सेना को मारा नहीं, भगवान ने मरवाया। घातयित्वा, घातयति क्या है वो, निजंत है ना, हेतुमती च सूत्र से नीच हो चुका है। अर्जुन और आदिक ने नहीं मारा, भगवान ने उनसे मरवाया। गीता जी में भगवान ये कह भी रहे हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुन ये मैंने पहले मार चुके, मार दिए, तुम निमित्त बन जाओ। बस ये है कि अर्जुन महाभारत युद्ध का यह है विजेता है, इस प्रकार से मैन ऑफ द मैच ले लो तुम। ऐसा बाकी किया दूसरे ने, भगवान ने किया। मैच जीते हैं। हाँ जीत तो गए, और उसमें ये है, लेकिन बात ये हो गई सबसे बाद में जब पता चला कि असली हीरो कौन है इस महाभारत युद्ध के, तो बर्बरीक ने बताया यह बात। क्या समझते अर्जुन है, अरे नहीं अर्जुन कहाँ है, बार बार तो रो रहा था, द्रोणाचार्य जी के सामने भी भगवान की तरफ ऐसा देख रहा था, अब क्या करे, भयंकर चल रहा है, हमारे गुरु है, अब इनसे कैसे लड़े। भीष्माचार्य जी के प्रसंग में कई बार इस प्रकार से हो गया, भगवान ने रक्षा की। तो इन राजाओं को मरा करके, भगवान ने मरवा करके। अब वैसे वो राजा लोग कैसे थे, द्रौपदी के केशों के स्पर्श से जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी, कच स्पर्श क्षतायुषः, द्रौपदी जी के कच यानी होते केश, और केशों का जो स्पर्श किया उन लोगों ने, तो उस केश के स्पर्श से नष्ट हो गई है आयु जिनकी, उसी समय आयु नष्ट हो गई है। जैसे विभीषण महाराज चले गए तो कैसे हो गए, आयुहीन हुए सब, जैसे कह रहे हैं ना वहाँ पर, आयुहीन भय सब। रावण के वहाँ की आयु सब समाप्त हो गई, उसी दिन वो मर गए थे, बस ऐसे दिख रहे थे, विभीषण जी के चले जाने पर ही वो हो गए, वो सब मर गए। ऐसी बात थी यहाँ पर। द्रौपदी के साथ किसी महापुरुष के साथ अन्याय यदि हो जाता है ना, उनको यदि सताया जाता है ना, उसी दिन वो मर गया समझिए। अब वो जीता है, उसका कुछ प्रारब्ध है, थोड़े दिन तो रहता है, लेकिन वो मरा हुआ समझिए, ऐसा ही है। फिर भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज जी से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पहले राजस्व याग तो हो ही गया था, फिर बाद में भगवान ने 3 अश्वमेध याग करवाए, जिसमें कि वो कैसे थे, बोले उत्तम कल्पक ही, उत्तम उत्कृष्ट ऐसा विधान था जिनमें, ऐसे जहाँ पर कोई दक्षिणा की कमती नहीं थी, ब्राह्मण देवता नाराज ना हो जाए। नहीं तो जो आपने किया वो यदि नाराज है तो फिर क्या मतलब रहा, ये नहीं होना चाहिए, उनकी संतुष्टि होनी चाहिए, पर्याप्त उनको। ठीक है 1100 बोले ना, 2100 ले लो, होना चाहिए, संतुष्ट हो जाए। ब्राह्मण आशीर्वाद देते, फिर रोए रोए से खुश रहो, संतुष्ट रहो, जो तुमको चाहे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, जो जैसे है ये है। हाँ तो ये बाकी लोगों को समझना है, ब्राह्मणों को भी है। अब ऐसा है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, भगवान कुछ कम नहीं रखेंगे। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र के लिए है, ब्राह्मण शरीर जो मिला है तो ऐसा नहीं कि दूसरे के पैर छूने के लिए है? ऐसे सेवा कार्य, कुत्ते की जैसी जिंदगी जीने के लिए ब्राह्मण शरीर नहीं मिला है, शेर की जैसी जिंदगी। मतलब क्या है, उनके बड़े बड़े लोग आपके सामने झुकने चाहिए, यह आपकी योग्यता है। भगवान सामने झुकते हैं,
ये सब पृथ्वी ब्राह्मणों की है। दिया गया, ब्राह्मणों ने उदार होकर के सबको कहा कोई बात नहीं, आप लोग अपना अपना कमाओ खाओ, और हमको बस खाने पीने के लिए चाहिए, हमको क्या लेना देना इस संपत्ति से। तो बेचारे संतुष्ट होकर के ये सब लिया है। तो ये समझिए कि हमारे पास जो है तो उनका वो धरोहर है, उन्होंने ये रखा है। भाई मैंने जैसे आप लोगों के पास नंदकिशोर जी के पास में रखे 1000 रुपये रखे, और मुझे लगा तो मैंने कहा कि दे दो भाई 500। कौन से 500 रुपये, अब कौन से, अब नहीं मिलेंगे। जिसको दे वही हड़प तो करते ये हैं। बात तो गलत हो गई ना, रखे कुछ दिन के लिए और आप वापस नहीं कर रहे हो। तो यही है, आप उनके ऊपर उपकार नहीं करते हो ब्राह्मणों पर, उनकी रखी हुई संपत्ति है तो उनको देते हैं, जैसे जिस प्रकार से उनको लगता है उस प्रकार से देना चाहिए, सब ब्राह्मणों का है। तो बात ये चल रही थी कि भगवान ने इस प्रकार के यज्ञ करवाए जिसमें बहुत सारी दक्षिणा आदि बटी थी, ऐसे ये याग कराया। और इंद्र के समान युधिष्ठिर महाराज जी की कीर्ति दश दिशाओं में भगवान ने फैलाई। फिर कहते हैं कि भगवान ने सभी पधारे हुए ऋषि मुनियों का पूजन किया, और जिनका वेद व्यास जी आदि महर्षियों का पूजन किया है, कहते इसमें बाद में जो अश्वमेध याग आदि हो गए ना, तो उसमें मुख्य जो ऋत्विक थे वो व्यास जी थे, वेद व्यास जी ने याग करवाए हैं उनसे ऐसे। तो भगवान की भी उन सभी ने पूजन किया। अब सब याग आदि संपन्न होने के बाद में अब भगवान जाने के लिए तैयार है, हो गया। अब जिसके लिए भगवान आए थे वह कार्य संपन्न हो गया। अब क्या है, अब भगवान जाने लगे। गंतुम कृतमति ही, जानने के लिए जिन्होंने अब निश्चय कर लिया है, ऐसे जो भगवान है, बस वो रथ के पास चले गए, रथ पर आरूढ़ हो गए हैं, यहाँ तक कि रथ पर चढ़ गए हैं। तो ऐसे समय में ही दौड़ती हुई उत्तरा वहां पर आ गई, सामने आती हुई जो उत्तरा है, उत्तरा को पहचानते हैं, अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की जो पत्नी है, तो उस उत्तरा को जो अर्जुन की बहू है, और उस उत्तरा को भगवान ने अपनी तरफ आते हुए देखा। जो कि उत्तरा कैसे थी, भय से अत्यंत विह्वल थी ना, भय से व्याकुल थी ऐसी। अब यह भी एक उत्तरा की बहुत बड़ी बात है, देखिए कि वहां पर बहुत लोग उपस्थित थे, उसके ससुर जी थे, 5 तो ससुर जी थे, और इतने ऋषि मुनि वहां पर मौजूद थे, भगवान तो थे ही, और अपनी सास थी, पर सास थी, क्या कहते हैं उसको, सास की सास को क्या बोलते हैं, हाँ हमारे तरफ आजी सासू बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं, पर सास, ठीक है, सास है, पर सास है, ये सब विद्यमान थे आप, दादी सासू, दादी सास, ठीक है, इस प्रकार की वो थी। लेकिन उत्तरा किसी के तरफ नहीं गई, सीधी भगवान के पास गई। तो ये कहते राजेंद्र जी महाराज जी भी बोले थे एक बार कि उत्तरा जो है ना सबसे विशेष है इन तीनों में भी, कुंती माता, द्रौपदी और उत्तरा, उनसे उत्तरोत्तर ये श्रेष्ठ है। जैसे आपको पहले परीक्षित जी के बारे में बताया था कि परीक्षित जी की मैया है, ये भी कम नहीं है। ऐसे महाभागवत का आविर्भाव जन्म जिस किसी से थोड़ी हो सकता है, तो उनकी योग्यता तो वैसे होनी चाहिए ना, शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाड़ है गोमटी, ऐसे होता है। मतलब अच्छे जो फल आते हैं ना, तो वह यदि बीज बहुत अच्छा हो ना तो उसके फल बहुत अच्छे आ जाते हैं। हर एक आम के बीज के एक जैसे फल नहीं होते। एक आम ऐसा भी है कि जो कि 1000 का एक ही आम मिलेगा, एक आम ऐसा भी है कि 1000 में आप गांव को निमंत्रण दे तो भी वो तृप्त हो सकते, इतने आम आ जाएंगे। ये स्वर्गाश्रम के आम है ना। हाँ, तो ये क्या है, ये तो 1 रुपया में एक दे फिर भी कोई नहीं लेना चाहेगा, तो ये तो हम फुकट भी नहीं लेते हैं, और ये पैसा से कौन खरीद लेगा। तो आम ही है लेकिन बीज वैसा है, यदि बीज अच्छा हो तो फल अच्छा आ जाता है। इसी प्रकार से माता पिता यदि परिशुद्ध हो, संस्कृत हो, तो फिर उनसे उत्पन्न होने वाली संतान भी उसी प्रकार से होती है। तो ये उत्तरा थी, ये किसी की तरफ नहीं गई, सीधा भगवान के पास गई। तो इनके सास की तरफ देखिए, द्रौपदी जी के का यदि हम विचार करते हैं, उस सभा में जब द्रौपदी जी को लाया गया, वस्त्र जब खींचा जा रहा था, तो द्रौपदी जी ने सीधा भगवान को पुकारा नहीं, उन्होंने भीष्माचार्य जी की ओर देखा, नीचे सर कर दिया, कृपाचार्य जी की ओर द्रोणाचार्य जी की ओर देखा, नीचे सर, कृपाचार्य नीचे सर, जितने थे वहां पर बड़े बड़े वो
सबने नीचे सर किया था और धर्मराज आदि तो बैठे थे। शायद जहाँ तक है मुझे ये है कि विदुर जी वहाँ से पहले चले गए थे, जब इनकी बातों के ही विदुर जी ने बहुत डांटा था। इसमें अन्न का प्रभाव विदुर जी के ऊपर नहीं था, ये सुन लीजिए क्यों, उसका कारण क्या था। विदुर जी दुर्योधन का अन्न नहीं खाते थे, मंत्री थे, लेकिन जंगल पर किसी के राज्य का अधिकार नहीं होता है। जंगल जो होता है वो ऋषि मुनियों की संपत्ति है, वो राजा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। तो इसलिए वो जंगल से घास फूस ला करके उसको उबाल करके खाते थे मंत्री, लेकिन ऐसा अपना आहार रखते थे, इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। भीष्माचार्य जी नीचे देख रहे क्योंकि अन्न उसका खा रहे, द्रोणाचार्य जी नीचे देख रहे क्योंकि अन्न उसका खा रहे, कृपाचार्य जी उसका अन्न खा रहे हैं। इन लोगों की बुद्धि वैसी है। विदुर जी की बुद्धि के ऊपर कोई असर नहीं था, सीधा बोल देते थे, डांट देते थे। राजा के दरबार में कहा ये सबसे मूर्ख है, कुल कलंक है, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि इसको छोड़ दो, लेकिन आपने माना नहीं, अब भोगिए ये सब। ऐसा है। तो दुर्योधन ने भी उनको उसी सभा में ही बहुत ऐसे कटु शब्द से कह दिया, हमारे अन्न पर पलता है। ऐसा तो कहा है, अन्न पर मतलब क्या, वहाँ रहते थे जो कुछ, यही इसी प्रकार की स्थिति समझिए। हमारे यहाँ रहता है और हमें ही इस प्रकार की बातें कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक ही शब्द में बात की, जो कि पिता के भाई पिता के तुल्य होते हैं, उनका कितना आदर करना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि विदुर जी पद से भी बड़े थे दुर्योधन से, क्योंकि प्रधानमंत्री थे और ये युवराज था, माना हुआ युवराज, वो भी जैसा हो, तो बड़ा पद था ना। तो पद के दृष्टि से पद की भी तो गरिमा थी, उम्र से बड़े थे, ज्ञान से बड़े थे, हर दृष्टि से विदुर जी बड़े थे। और ये भी नहीं कि दुर्योधन बहुत ही शस्त्र में निपुण था और विदुर जी नहीं थे। विदुर जी को ब्रह्मास्त्र तक ज्ञान विदुर जी को भी था, युद्ध करना विदुर जी भी जानते थे, लेकिन उनको धृतराष्ट्र के सामने डांट दिया, कुछ बोल दिया, गंदे शब्द का प्रयोग किया गया, धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं बोला। तो अब विदुर जी को लगा कि भाई इस सभा में रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेश्वर भाजे और टकेश्वर खाजा, यहाँ ये हालत है। ऐसे क्या है आगे? हाँ? अंधेरी टकेश्वर नगरी, भाजी टकेशेर अंधेरे नगरी, अंधेर राजा। नगरी चौपट चौपट राजा, टकेश्वर भाजे और टकेश्वर खाजा, ऐसा ये है। ये आप जानते हैं इसमें क्या है, एक घटना ही है। जी। कहते गुरु चेला ऐसे किसी यात्रा करते हुए एक गांव, एक नगर में पहुंचे। अब उस नगर का राजा मूर्ख था, कुछ भी ऐसा, अब उसने ऐसा कर दिया कि क्या है कि जो बढ़िया खाद्य जो पदार्थ है ना, जैसे आप रसमलाई कहो, रसगुल्ला कहो, और जो जैसे हो, सबकी कीमत एक होनी चाहिए। सब्जी खरीदनी है उतनी ही कीमत, टकेश्वर 1 टका, 1 टका रसमलाई 1 टका, और जितने पदार्थ है दुकान में सब की कीमत 1 टका होनी चाहिए। ऐसा वो राजा का ये था। हाँ, ऐसा नियम उसने किया था। मूर्ख था ना वो राजा, अब राजा की बात माननी भी पड़ती है, ऐसे मूर्खों को तो क्या है, उनके ऊपर क्या उपाय रहता है मूर्खों के ऊपर। ये ऐसा था। अब ये गुरु चेला पहुंचे वहां पर, तो गुरु जी ने कहा कि देखो भाई कुछ ले आओ, भूख लगी है, जो दक्षिणा पानी मिला है उसे ले लो कुछ। तो गया तो उसने कहा कि ये कितने का, ये कितने का, सबका 1 टका 1 टका 1 टका सब कुछ। तो गुरु जी को आकर के कह दिया, गुरु जी सब 1 टका 1 टका ऐसा ही है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा अब इस राज्य में हमें नहीं रहना, इससे जल्दी हमें चलना चाहिए। बोले गुरु जी क्यों, ये सब तो यहाँ तो बहुत अच्छी मौज है, 1 टका में सब कुछ मिलता है। बोले नहीं बेटा, बहुत कुछ ये हो सकता है, यहाँ पर घाटा हो सकता है, मूर्ख राजा है, तो चलो यहाँ से। बोले नहीं नहीं गुरु जी, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको जाना है तो चले जाइए, मैं तो यहीं पर भिक्षा मांग करके 1-2 टका जो मिलेगा तो वो रोज रसमलाई खाऊंगा। ऐसा ही है। गुरु जी तो चले गए वहाँ से, कहा कि बेटा कुछ संकट आ जाए तो बुला लेना। आवाज़ दे रहा, हम आ जाएंगे, क्योंकि जैसे कैसे हो लेकिन चेला हो, तुमने भले ही छोड़ दिया है लेकिन चेला तो हो ही। चले गए गुरु जी। अब ये तो मस्त वहाँ पर रोज इधर उधर से जैसे कैसे पैसा तो मिल जाता थोड़ा बहुत, रोज रसमलाई आदि अच्छी अच्छी चीज़ें सब मिल रहा है, 1 टका 1 टका 1 टका में। तो खा करके बड़ा मस्त हो गया, पूरा बैल तगड़ा सा हो गया। ऐसा वही पड़ा रहता बाहर सांड, और ला करके खाता रहता है। तो कहते हैं कि क्या हो गया कि किसी यहाँ दीवार का काम चल रहा था, दीवार का काम चल रहा था, तो उसमें वो कुछ हो गया, दीवार गिर गई।
बकरी नहीं दीवार तो नहीं, दीवार गिर गई तो वो दीवार गिरी बकरी के ऊपर। तो अब जिसकी बकरी थी, अब वो गया राजा के पास में, राजन न्याय न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। हाँ, क्या हो गया? ये दीवार गिर गई मेरे बकरी के ऊपर, मेरी बकरी मर गई है, इसके ऊपर आप न्याय कीजिए। बोले किसकी दीवार थी? बुलाओ उसको। तो बुलाया गया। हाँ, तुम्हारी दीवार थी? हाँ, चढ़ाओ इसको फांसी पर। बोले राजन राजन सुनिए, क्या है, दीवार मेरी थी, लेकिन मेरी क्या गलती थी? वो बनाने वाले ने ठीक से नहीं बनाया था ना, ये वो टक्कर में मेरी बनाई कोई थी। गलती नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, कौन था बनाने वाला? उसको सूली पर चढ़ाया जाए। मूर्ख था ना वो, उसको सूली पर चढ़ाने की बात आ गई। अब फिर वो आ गया, उसको उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, सीमेंट वाले ने सीमेंट ही गड़बड़ दिया था, मैं क्या करूं? बुलाओ सीमेंट वाले को, दे दो उसको सूली पर। अब ऐसा एक हो गया उसने। अब सीमेंट वाले ने भी कह दिया कि वहाँ उसमें जो मटेरियल वाला था, तो उसने वैसा वैसा ऐसा किया बना था, रहे मैं हैं। क्या करूं? ऐसा करते करते बहुत कुछ हो गया। तो उसके पास गए, उसको बुलाया गया। तो ये टक्कर उसने वजह कहा से कि हो गया। महाराज ऐसा था कि वो आपके मंत्री वहाँ से जा रहे थे, तो मैं ढंग से दे नहीं पाया, मैंने थोड़ा सा हल्का वाला सीमेंट दे दे दिया। बढ़िया वाला जो देना था, मेरे से गलती हो गई मंत्री की वजह से। अब ये मंत्री मंत्री आ गया, ले बुलाओ मंत्री को। तो अब मंत्री भी बोला अब क्या किया जाए? तो उसने भी कुछ ऐसा ही बहाना करके किसी दूसरे को ही फंसा दिया, शायद ऐसा ही था। अब आ गया किसी के ऊपर, अब मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है वो जो है, वो घटना जो है। फिर अब जिस किसी को शूली पर चढ़ाने का एक हो गया। हाँ अच्छा, जो हाँ ये तो हो गया कि किसी एक को शूली पर चढ़ाना है, ऐसा कोई निश्चित हो गया। अब शूली पर चढ़ाने जाने के लिए तो गए, फांसी पर चढ़ाना था, फांसी पर, फंदा फांसी का। तो फांसी पर चढ़ाने के लिए गए। अच्छा, तो मंत्री ने कुछ कह दिया था शायद, उसमें उनका गला किसी का आ नहीं रहा था। नहीं वो तो बाद में हो गया, लेकिन पहले मंत्री ने कुछ कहा था कि मंत्री वो मतलब समझ गया कि भाई ये तो अभी मेरे ऊपर आ रहा है, हम्म। तो उसने कुछ बोल दिया था उसमें ऐसा। तो वो फिर अपने से हटा करके उसने किसी के ऊपर डाल दिया था, तो वो हो गया। तो उसको लटकाने के लिए गए, लेकिन वो फंदा बड़ा था। तो वो क्या हो रहा था, जिसको चढ़ाते थे तो वो फंदा बड़ा होने के कारण से उसके ऊपर फांसी नहीं लगती थी, गैस निकल जाता है। जिसको फांसी देनी थी वो। फांसी तो देनी, अब किसके ऊपर फांसी तो नहीं आ रही है। ये मूर्ख था, इसने कह दिया कि वो फंदा जिसके गले में आता है उसको फांसी पर चढ़ा दो। ये मोटा हो गया था हाँ, खाकर, इसका गला अब फिर वो बैठता वहां था। पर था मोटू, हाँ, खा करके जो बोले तगड़ा इसके हो भी गया बहुत था। बड़ा बढ़िया अब थी। वो तो बड़ा स्ट्रांग था। तो उसके सैनिकों ने पकड़ा उसको और ले जाने लगे। बोले तुम्हारा मुझे कहाँ ले जा रहे? बोले तुम्हारा कुछ नहीं, गला तुम्हें फिर फांसी पर बैठता ही। चढ़ाना है। बोले क्यों? वो फंदा बड़ा है। तो हमारे राजा ने कहा है कि जिसके गले में फंदा आता है तो उसको फांसी पर चढ़ाना है, तुम्हारे गले में फिट आ जाएगा, तुम्हें बिठाना है, फांसी पर चढ़ाना है। अब वो रो रहा है, अरे भाई मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया? ये बोले वो टेक्निक सब कुछ मलाई पता खाली। नहीं है, अब वहाँ पर तुम बाद में ऊपर बात करना यमराज जी से, अब यहाँ तो हमें क्या है, हमें तो चढ़ाना पड़ेगा ऐसे। रो रहा है बेचारा, क्या करे? तो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, अब गुरु जी की याद आ गई। अब तक तो सांड खा रहा था, तब गुरु जी को पता नहीं था खाया नहीं खाया, सोया है, मरा है, जिंदा है, ऐसा। लेकिन जब अब इस प्रकार का संकट आ गया, तब उसको याद आ गई। अब गुरु जी को बुलाने लगा, गुरु जी आ गए। गुरु जी आ गए और जैसे वो था उसमें, गुरु जी ने देखा क्या चेला की इस प्रकार की हालत हो रही है। गुरु जी ने सैनिकों से कहा कि मेरा चेला है, मैं कुछ बात करूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिरी बात है तो करनी चाहिए। तो बात की और गुरु जी ने कुछ कह दिया उनके कान में, बस हो गया। अब क्या हो गया, जैसे दूर आ गए वो, अलग हो गए गुरु जी। तो चेला कहता है कि गुरु जी फांसी पर तो मैं चढ़ूंगा। गुरु जी कहते नहीं बेटा, फांसी पर तो मैं चढ़ूंगा, फांसी पर तो मुझे चढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम चेला हो, तुम्हारी उम्र कम है, तुम क्या अभी तुम्हें आप और भी जी बहुत कुछ सकते करना हो। है। तो मेरा हो गया अभी जो करना था, अब मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गुरु भी तगड़ा होगा, तो फांसी पर मैं चढ़ूंगा, यह बात चल रही थी। अब गुरु कह रहा है कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, चेला कह रहा है कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो अब वो सैनिक भी हैरान हो गए कि इसमें क्या है भाई, मरना कौन चाहता है? अरे फांसी पर चढ़ने की बात हो रही है, ऐसा क्यों, ये क्यों चल रहा है ऐसा? राजा के पास समाचार चला गया मुक्त हो कि जाता है। कहाँ कि ये सब लोग कह रहे हैं कि दो है, एक तो तगड़ा था जिसके गले में फंदा आ रहा था, तो उसी का गुरु भी वैसे ही आ गया रामानंदी, तो वो भी तो वैसा ही है, तगड़ा है। तो अब क्या करे, वो कह रहा है कि मुझे चढ़ाओ, वो कह रहा है कि मुझे चढ़ाओ, ऐसा जब हो रहा था तो उनको पूछा जाए। तो राजा आ गया।
चुपके से गुरुजी के पास में आकर के कहा कि क्या ये बात क्या है, क्यों आप अपने फांसी पर जाना चाहते हो? बोले राजन पूछो मत, फांसी पर मुझे पहले चढ़ा दो, फिर बाद में जो है होगा, समय चला जा रहा है। ऐसा कहा, समय जा रहा है, जल्दी चढ़ा दो मुझे। नहीं नहीं, कहा कि कुछ बताए बिना फांसी पर नहीं चढ़ाया जाए। रुक जाओ, फांसी पर नहीं चढ़ाना है, बताइए क्या असली बात क्या है। ये कहा कि देखिए बस थोड़े ही 2-4 मिनट बाकी रह गए हैं, इस समय जो फांसी पर चढ़ जाएगा उसको सीधा स्वर्ग में, सीधा स्वर्ग की गद्दी पर वो बैठेगा। क्या राजा चढ़ करें? जाएगा। तो इसलिए राजन कृपा करके मुझे जाने दो, मैं बनना चाहता हूँ स्वर्ग का राजा, तो इसलिए मुझे फांसी पर चढ़ा दो। एक चल हटाओ, गुरु को हटाओ, चेले को हटाओ। मुझे चढ़ना है। हाँ, ये इसके ऊपर तो मैं ही चढ़ूंगा। बस अंधेरे नगरी का जो राजा था मर गया। फांसी पर चढ़ गया, मर गया। ऐसा गुरुजी ने अपने बुद्धि से चेले को बचा दिया। तो गुरुजी, चेले ने कहा कि अभी गुरुदेव अब नहीं, अब कान में हाथ है, अब ये बात नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा का कभी अवहेलना नहीं करेंगे। मोटू बच गया। तो ये बात क्या चल रही थी? अंधेरे नगरी चौपट राजा, इस प्रकार की स्थिति थी। हम कहाँ से कहाँ जल गए थे। एक टका एक खजा गया। हैं? टकेश्वर भाजी और टकेश्वर खाजा, हाँ, ऐसा ही है। जैसा खाओगे। हाँ, बात मैंने ये इसलिए कहा था कि दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने यह बोल रहा है, लेकिन वो अंधा तो ऐसा ही था, मूर्ख था, इसलिए उसने कुछ प्रतिकार नहीं किया। विदुर जी तो पहले ही चले गए थे। द्रौपदी जी के केश को स्पर्श करने से जिनकी आयु समाप्त हो गई थी, इस प्रकार के वे सभी लोग थे उनको। अच्छा हाँ, उत्तरा के तक हम पहुंचे थे, लेकिन द्रौपदी जी ने पहले उन सबके ओर देखा, भगवान को नहीं बुलाया, अपने पांचों पति के ओर देखा कि वो बचाएंगे वो बचाएंगे, भगवान की प्रार्थना नहीं की। तो कहते कि वहां भी कृपाचार्य जी ने सूचित किया था द्रौपदी जी को। उन्होंने एक हाथ ऊपर, एक उंगली ऊपर करके केवल इतना इस प्रकार का इशारा किया था। यह जब इशारा किया ना, तो वो द्रौपदी समझ गई, अरे तुम अनेकों की ओर कहाँ देख रही हो, एक की ओर देखो, जो एक ही सबके संहारक हैं, जो सब एक ही अकेले सबका पालन करते हैं, जो सबकी उत्पत्ति करते हैं, ऐसे परमात्मा को पुकारो। ये सब पुतले हैं, ये क्या करने वाले, इनमें सामर्थ्य ही क्या है, ये न बिगाड़ सकते न बना सकते हैं, इनको हटा दो। तो ऐसे जब द्रौपदी जी को सूचना मिली, तब उन्होंने द्रौपदी जी को पुकारा, द्वारिका वासिन कह करके उनको बुलाया है। लेकिन धन्य है उत्तरा, उत्तरा को किसी ने समझाया नहीं, कुछ नहीं, सीधी भगवान के पास चली गई है। जानती, इस प्रकार के दुख को नष्ट करने का सामर्थ्य तो भगवान में ही है। इस प्रकार से उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तो भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहते कि हे महायोगिन, हे भगवान, कई विशेषणों का प्रयोग किया है कि आप सूक्ष्मार्थदर्शी है, आप देवताओं के भी देवता है, आप जगत के रक्षक है, तो इसलिए हे भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कह रही है कि जहाँ ये सभी मृत्युलोक में क्या है, सब एक दूसरे की मृत्यु बन कर के बैठे हैं, सब एक दूसरे को खा रहा है, मार रहा है। देखिए, देखते हैं ना, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को और कोई खाता है, उसको और कोई खाता है, ये सब चलता आ रहा है। ऐसे इस प्रकार से हो रहा है, सब एक दूसरे की मृत्यु है। आप हमारी रक्षा कीजिए। ये जो तप्तायस है, मतलब लोहे का विकार स्वरूप ये जो बाण है, ये मेरी तरफ आ रहा है, मुझे जला रहा है, और मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मैं जीवित रहूं, किंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए, ये मेरे गर्भ का कुछ बिगाड़ न सके, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें पांडवों का दीपक विद्यमान है, कुल दीपक है, तो इनकी आप रक्षा कीजिए। इस प्रकार से उत्तरा ने जैसे भगवान को पुकारा, तो भगवान कहते हैं कि ये सूत जी कहते हैं कि भगवान समझ गए ये क्या बात है। भक्तवत्सल भगवान, ये निष्पांडवी पृथ्वी करने के लिए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, इसमें आगे कुछ इनका कुल ही न बचा रहे, यह करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। कहते कि ऐसा भगवान सोच ही रहे थे कि उसी समय 5 बाण और पांचों पांडवों की ओर आते हुए पांडवों ने देखे। अब पांडवों ने जैसे देखे, तो पांडवों ने अपने अपने शस्त्रास्त्र उठाए, तो भगवान ने उनको सूचित किया कि नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सबके पास तो था नहीं, अर्जुन के पास में था, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना है। अभी भगवान ने कहा कि अब हम करेंगे। तो उनके उस संकट को देख करके जो अनन्य भक्त थे भगवान के, जिनका और कोई विषय ही नहीं था,
तो उन सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन सबकी रक्षा की, सुदर्शन चक्र से रक्षा की। यद्यपि ब्रह्मास्त्र की कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र वैष्णवास्त्र भगवान के सुदर्शन चक्र को देख करके शांत हो गया। ये कितना भी कोई बलवान क्यों ना हो, लेकिन उससे भी अधिक बलवान आ जाता तो शांत हो जाता उसके सामने। ऐसे चाहे जितना बल पे हो, सूर्य भगवान आने पर छिप जाते हो अपने आप ही। ऐसे जो जितना अधिक बल वाला आ जाता है, दूसरा कम बल वाला उसके सामने दब जाता है। भगवान के ब्रह्मा ये वैष्णव अस्त्र के सामने वह दब गया। इस प्रकार से हो गया, भगवान ने उन सभी ब्रह्मास्त्र को हटा दिया और उत्तरा के गर्भ में जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो भगवान उनके भी अंदर प्रविष्ट होकर के उस ब्रह्मास्त्र का उन्होंने निराकरण किया। ब्रह्मास्त्र का जो तेज था उसको भगवान ने समाप्त किया, ऐसा ये कहते हैं। अंदर प्रविष्ट होकर के भगवान ने परीक्षित जी महाराज जी को भी दर्शन दिया और उत्तरा के गर्भ में भगवान जा करके वापस आ गए। जिस गर्भवास से हम डर करके, मतलब क्या है, हम तो जानते नहीं है, उस समय तो बहुत पीड़ित है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तक गर्भ में नहीं जाना चाहते हैं। भगवान उसी कुत्सित ऐसे गर्भ में तक अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए चले गए और उस ब्रह्मास्त्र को उन्होंने निस्तेज कर दिया। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान अपने भक्तों के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं, कि भगवान के लिए कोई अशक्य है नहीं। जो अपने माया शक्ति से जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करते हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र को शमन करना कौन सी बड़ी बात है। तो यह जब हो गया, भगवान ने इस प्रकार की रक्षा की ब्रह्मास्त्र से, अब भगवान जाने के लिए पूरी तैयार तरह से सिद्ध है। जैसे भगवान जाने के लिए सिद्ध है, तो कुंती माता सामने आकर के भगवान की स्तुति करती है कि हे भगवान, आप कैसे हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानां मंत्र बहिरवस्थितम। ऐसे अब कुंती माता के भाव है इसमें बहुत सारे, कि आप आद्य पुरुष हो, ईश्वर हो, प्रकृति से भी पर हो, सभी भूतों के अंदर बाहर विद्यमान है। भगवान कहाँ रहते हैं? अंदर बाहर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है भगवान, कण कण में ऐसा है। सर्वा घटी राम देहादेहि एक, सूर्य प्रकाश का सहस्र रश्मि। हजारों घड़े में जैसे सूर्य की किरण है, जितने घड़े हैं सभी में सूर्य की किरण है। ये जो अलग अलग शरीर दिख रहे हैं ना, ये सब घड़े हैं। इन सभी घड़ों में परमात्मा विद्यमान है। घट घट में राम है, कोई ऐसा जगह नहीं है, सर्वत्र है। विठ्ठल विस्तारला जनी सप्तहे पाताड़े भरुनी, विठ्ठल व्यापक त्रिभुवनी, सब जगह भगवान है। विठ्ठल जड़ी स्थळी भरला, रिता ठाव नाही उरला, अजम्या दृष्टि ने पाहिला विठ्ठलचे विठ्ठल। भगवान जल स्थल जहाँ कहीं हो, जहाँ कोई मतलब एक कण तक की भी जगह नहीं है शेष कि जहाँ पर भगवान न हो। सबके अंदर बाहर स्थित है, लेकिन दिखते नहीं है। अलक्ष्य ऐसा कहा गया है। यत्किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिष्ट तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। श्रुति कह रही है, जो कुछ जगत दिखता है अथवा हम सुनते हैं, उसके अंदर बाहर व्याप्त होकर के भगवान स्थित है, देख नहीं पाते। माया रूपी पर्दे से भगवान ढके हुए हैं और हम अज्ञानियों की दृष्टि भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। हमारा सामर्थ्य नहीं है, हम उनको देख नहीं पाते हैं। मूढ़ दृष्टि वालों के द्वारा भगवान को देखा नहीं जाता है। जैसे कि नाट्य करने वाला जो नट होता है, तो उसको अज्ञानी समझ नहीं पाता है। नाट्य शास्त्र को जो न जानने वाला हो, तो उसको वह नट को जिस प्रकार से समझ नहीं पाता है, वो सही में उसमें रोने लग जाता है, तो हंसने लग जाता है, उसको सही सही मान लेता है, क्योंकि वो बेचारा उस रहस्य को नहीं जानता है। इसी प्रकार से जो भगवान के असली रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, तो वो तो बाहरी जगत ही देखते हैं, उनमें अंदर स्थित भगवत तत्व का दर्शन वे नहीं कर पाते हैं। अब आगे ठीक है, कुंती माता ने यह कुछ कहा है कि ये जो आपका अवतार है, श्री कृष्ण अवतार हो चुका है, वो किस लिए हो चुका है। जो परमहंस है, मुनि है, निर्मल अंतःकरण वाले हैं, तो उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। हम स्त्रियां आपको क्या जान सकती, क्या समझ सकती है, ऐसा। और आगे बस ये श्लोक है, इसको बोल करके हम यहाँ रुक जाते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप कैसे हो? बोले आप कृष्ण हो। कृष्ण यानी क्या है? बोले जो आश्रित भक्तों के मोह को नष्ट करते हैं। कृष्यति आश्रितानाम मोहपटलम धारयति, जो आश्रित भक्तों के मोह को नष्ट करते हैं या जो अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, इस प्रकार के जो भगवान कृष्ण है। वासुदेव है, जो वसुदेव नंदन है, वसुदेव जी के पुत्र हैं। वसुना दिव्यति, धन से जो देदीप्यमान है, इस प्रकार के जो वसुदेव है, इनके जो पिताजी हैं कश्यप आदित्य ही वसुदेव देव की बने हैं। तो ये जो वसुदेव के पुत्र ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, उनको नमस्कार है। देवकी नंदनाय च, और ये भगवान श्री कृष्ण की मैया का क्या नाम है? देवकी। हाँ, देवकीम नंदयति, देवकी को भी आनंद प्रदान करने वाले ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण हैं। और इधर भी आ जाइए अभी, नंद गोप कुमाराय। हाँ, ये नंद नाम के जो गोप हैं, नंद नाम के गोप के जो कुमार है, उनके भी कुमार बने हुए हैं। हाँ? कोणी म्हणे देवकीचा, कोणी म्हणे यशोदेचा। कौन, कोई उसको देवकी का कहते तो कोई उसको यशोदा का कहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण दोनों तरफ रहे हैं, दोनों से उतना स्नेह किया। तो नंद गोप कुमाराय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण नंद गोप के जो कुमार हैं और गोविंद हैं, जो वेद के द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है। गवा, गो शब्द का अर्थ वेद होता है, वेद के द्वारा जिनको जाना जाता है, ऐसे जो गोविंद है अथवा गाम विंदती थी गोविंद, जो गो को प्राप्त करते हैं, गैया उनकी रक्षा करते हैं। गो के पीछे बिना चप्पल जूता के भगवान दौड़ते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा भगवान नंगे पैर गैया के पीछे दौड़ते हैं। क्यों? क्यों आप चप्पल नहीं पहनते हैं? भगवान कहते हैं कि हमारे आराध्या गो माता कहाँ चप्पल पहनती है, वो चप्पल नहीं पहनती तो हम कैसे पहन सकते हैं? यशोदा मैया ने कहा ना, कन्हैया चप्पल पहन ले, गर्मी बहुत है। बोले हमारे गो माता तो नहीं पहने चप्पल। अरे वो नहीं पहनती तो क्या, वो पशु है, पशु है। तो भगवान रोने लगे, तुमने मेरे गो माता को पशु क्यों कहा, पशु क्यों कहा? बहुत रोए भगवान। तो यशोदा मैया हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगी, कन्हैया मेरी गलती हो गई, गलती हो गई, अब दोबारा मैं तेरे गई गो माता को पशु नहीं कहूंगी, ऐसा। तो तब भगवान शांत हो गए और फिर चले गए। गो माता को पशु कहना भी भगवान सहन नहीं करते। कितने गो माता के प्रति भगवान की निष्ठा है, क्या गो माता की हालत आजकल चल रही है। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। बस ये आखिरी है, पंकजनाभाय। पंकज, पंकज यानी कमल, पंक से उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला जो कमल, कमल नाभि में है जिनके, इस प्रकार के जो पंकजनाभ भगवान हैं, ब्रह्मा जी का जन्म जिनके नाभि कमल से हो गया, ऐसे जो भगवान है। पंकज मालिने, पंकज की माला जिन्होंने धारण कर रखी है, भगवान के गले में हाँ कमल पुष्पों की माला है, ऐसे जो भगवान है। और नमः पंकज नेत्राय, भगवान के हर एक अंग को जो है ना, ये कमल की उपमा देते हैं। भगवान की नाभि भी कमल है, भगवान के नेत्र भी कमल है, कमल नेत्र है भगवान, पुंडरीकाक्ष है। और पंकजांघ्रे, भगवान कैसे है? पंकजांघ्री, मतलब उनके चरण पे कोई जो चिन्ह होते हैं ना, तो उसमें एक कमल का भी चिन्ह है। कई चिन्ह है भगवान के चरणों में, कौन से चिन्ह होते हैं, उसमें से कमल का चिन्ह है। ऐसे चरण है जिनके, हाँ पद्म का चिन्ह है, सुदर्शन चक्र का चिन्ह है, कमल का है, कई है। और तो ऐसे भगवान को नमस्कार है। अब आगे द्रौपदी कुंती माता के और भी कोई भाव है, उनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।